इस वीडियो में समझेंगे कि किन किन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो बनेगा तो वो कैसे बनेगा। तो अब ध्यान दो, जैसे कि आई हैव डोनेटेड द मनी। अब डोनेटेड के बाद हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए पैसिव वॉइस के लिए दो चीजें भी बनती हैं, या तो किसी नाउन का बनता है या तो किसी प्रोनाउन का बनता है। अब वो लिविंग है कि नॉन लिविंग इससे मतलब नहीं नाउन में, लेकिन वर्ब के बाद हमें एक नाउन की जरूरत है या प्रोनाउन की जरूरत है, उसी का मेरा पैसिव वॉइस बनता है। तो मनी अपना एक नाउन है, तो इसको बनाने की कोशिश अगर करें तो बनेगा द मनी। हमने सीखा था कि हैज बीन और हैव बीन से बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन। और डोनेटेड का हो जाएगा डोनेटेड बाई, आई का हो जाएगा मी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगर ध्यान दें आई हैड मनी, अब यहां से बात शुरू होती है कि यहाँ पे ये खुद वर्ब कौन सी है। अगर हम बात करें हैव, आई हैव मनी, अब यहां से आपको दो तीन चीजें क्या ध्यान देनी है उन पे मेरे फोकस कीजिए। मैंने आपको टेंस वाली वीडियोस बताया था, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फीलिंग वाली, पोजीशन वाली, परसेप्शन वाली, अपीयरेंस वाली होती हैं। वो आईनी फॉर्म में नहीं जाती हैं, वो कोई काम नहीं करती, बल्कि वो स्टेट बताती हैं किसी के बारे में। अगर मैं कहूँ कि मैंने रुपए दान दिए, तो यहाँ पे एक काम हुआ है। अब ये काम हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई कि वर्ब दो तरीके निकलेंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक होती इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती है जिनके साथ में उसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है और उसमें कोई एक्शन भी होता है, इसमें कोई एक्शन भी होता है। एक्शन नहीं है तो एक्टिव वॉइस नहीं है, वो सिर्फ एक्टिव वॉइस तो है, बल्कि कह सकते हैं कि वो एक स्टेट बता रहा है, न कि कोई काम करवा रहा है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उनमें कोई एक्शन भी नहीं होता है, नो एक्शन। ध्यान सुनो, मैंने अपना, यानी कि आई हैव डोनेटेड द मनी, मैंने रुपए धन दान में दे दिया। अब मैं कहूं कि मैं दिया एक काम किया। आई हैव मनी, मेरे पास धन है, क्या ये कोई काम है क्या? नहीं। धन होना मेरा एक स्टेट के बारे में बता रहा है, ना कि कोई एक्शन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने देखा काफी लोग बनाते हैं मनी हैड बाय मी या हैड बीन बाय मी करके बनाते हैं, नहीं। इस सेंटेंस कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसमें एक्शन हो और उसके साथ खुद का एक अपना ऑब्जेक्ट भी हो, तीन बातें, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें एक्शन भी होना चाहिए, तभी उसका पैसिव वॉइस बनता है। अगर कोई वर्ब है, एक्शन नहीं है, इंट्रांजिटिव भी है और वहां पे स्टेट के बारे में शो कर रहा है, कोई स्थिति के बारे में, ना कि कोई काम, तो वहां पर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस बात को समझ लीजिए। जबरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे तो वो आप पे डिपेंड करता है। सी स्पीक्स द ट्रुथ, अब इसका देखो स्पीक्स व्हाट, तो आंसर आया द ट्रुथ। स्पीक्स बोलना एक काम है, एक एक्शन है, तो इसका बनेगा द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब यहाँ पे देखो स्पीक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज होगा इज, एम आर में, तो ट्रुथ अपने साथ में लाएगा इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, बाई सी का हो जाएगा हर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी जगह बोलूं कि सी स्पीक्स व्हाट, तो वो सॉफ्टली बोलती है, तो सॉफ्टली आराम से बोलना एक काम है, आराम से बोलना एक काम है, कोई ना तो ये नाउन है ना तो ये हमारा प्रोनाउन है। सॉफ्टली ये तरीका है, एक मैनर है, ये मेरा एक एडवर्ब है, ध्यान दो। सॉफ्टली एक एडवर्ब है, कोई नाउन और कोई प्रोनाउन नहीं है। उसके बोलने का तरीका होता है वो कैसे बोलती है, ना कि होता है बोला जाए कि वो क्या बोलती है। वो क्या बोलती है, वो सत्य बोलती तो नाउन है, वो कैसे बोलती है, तो कैसे के सेंस में ये समझना कि तो मेरा एडवर्ब है। और वर्ब के बाद अगर उसका खुद का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ही रन्स स्लोली, अब ध्यान दो, तो रन्स का कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का मतलब एडवर्ब, ये कोई ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए एक और, ही रन्स ए शॉप। अब इसमें और इसमें अंतर देखिए क्या था। यहाँ पे देखिए उसका तरीका होता है या कैसे चलता है, अब यहाँ पे देखिए वो क्या चलाता है, तो आंसर है वो एक दुकान चलाता है। तो दुकान चलाना एक काम है, दुकान चलाना एक काम है, लेकिन धीरे धीरे बोलना कोई काम नहीं, वो तरीका शो कर रहा था। और हमें पता है ग्रामर में कि शॉप एक नाउन भी है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ध्यान से समझना। तो इसका बनेगा ए शॉप, रन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा मेरा इज, रन की थर्ड फॉर्म होती है रन बाई हिम।
इसलिए आपने कोचिंग में देखा होगा रन बाई राम सर, रन बाई मोहन सर। तो रन बाई का मतलब वो कोचिंग चलाई जाती है, कोचिंग एक नाउन है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस बना है। अगर मैं इसी जगह बोल देता हूं थोड़ा सा, ही रन्स ए शॉप इजली, तो इजली यहां पर जो है वो तो वर्ब के बारे में बता, लेकिन इस वर्ब का खुद का एक ऑब्जेक्ट अपने पास अभी भी है, अभी भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा? ही सॉरी ए शॉप इज रन। अब बचा अपने पास इजली, मैंने बताया था एडवर्ब जो है उसके संग में जुड़ जाते हैं वर्ब के। रन इजली बाई ही का हो जाएगा हिम। अगर सेंटेंस में केवल अपने पास होता कि ही रन्स इजली, तो यहां पर फिर अपना सेंटेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रन के फिर कोई नाम तो है ही नहीं, ये तो मेरा एडवर्ब हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ध्यान दो, वर्ब सेंटेंस में कौन सी है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो वहां पे उसका खुद का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इन पे आपको फोकस जरूर करना है। ही गोज टू स्कूल, अब मैं बोलता हूँ ही गोज व्हाट, वो क्या जाता है, और वो किसको जाता है, तो आपको ना तो क्या जाता है ना किसको है, वो कहाँ जाता है, एक प्लेस के बारे में बता रहा है। तो प्लेस के बारे में अगर ये बताया तो ये मेरा एडवर्ब हो गया। ध्यान से सुनना, शॉप भी एक प्लेस है और कॉलेज भी एक प्लेस है, लेकिन मैं ही रन्स व्हाट, वो क्या चलाता है, तो आंसर आया ए शॉप। ही गोज व्हाट, वो क्या जाता है, आंसर नहीं आया। किसको जाता है, नहीं आया। वो कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है। कब जाता है, डेली जाता है। तो समय और जो स्थान के बारे में बताते हैं वो तो एडवर्ब होते हैं, इसलिए मेरा गोज का इस सेंटेंस में गोज का पैसिव वॉइस वेरी गुड नहीं बनेगा। लेकिन इसी जगह अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं तो देखिए कितना बेहतरीन लॉजिक निकल के आता है, और मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताऊंगा। द गवर्नमेंट गोस अप द प्राइस डेली, इस सरकार जो है रोज प्रतिदिन कीमत बढ़ा देती है। तो द गवर्नमेंट गोज अप व्हाट, सरकार क्या बढ़ा देती है, तो आपका आंसर है सर प्राइस बढ़ा देती है। तो हमें पता है कि प्राइस तो मेरा नाउन है और उसके पहले लगा है आर्टिकल भी। तो यहाँ पर गोज अप का मतलब चलना नहीं है, जाना नहीं है, बढ़ना है, बढ़ाना, गोइंग अप मतलब बढ़ना, इंक्रीजमेंट। तो अब इसका बनेगा मेरा पैसिव वॉइस। अब ध्यान से सुनना, इस गोज के साथ इसका खुद का अप भी है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये दोनों मिल करके बढ़ाने का या बढ़ने का अर्थ देती हैं, इसलिए अलग अलग नहीं, ये आपका कंबाइंड एक वर्ड है। कैसे बनेगा? द प्राइस अपना ऑब्जेक्ट है तो बनेगा मेरा द प्राइस। गोस फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर आ जाएगा इज, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन अप। अब ये देखो ये गॉन अप तो इसके साथ में अब मेरे जुड़ेगा एक बाई, बाई किसके लिए है, वो मेरा ऑब्जेक्ट के लिए होगा। लेकिन बाई से पहले चीज और याद रखना है कि हमें जोड़ना है यहाँ पर एडवर्ब डेली बाई द गवर्नमेंट। अब छोटी सी बात यह रखने हैं कि जब भी कोई प्राइस वगैरह बढ़ती है तो गवर्नमेंट भी तो बढ़ाती है, कॉमन सेंस की बात है। तो अब चाहो तो यहाँ पर द प्राइस इज गोज अप डेली, फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस से समझ आएगा गवर्नमेंट ही पेमेंट को बढ़ाती है, प्राइस को बढ़ाती है। तो बाय द गवर्नमेंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गोज आपका सेंटेंस क्यों बना है, गो वर्ब का पैसिव वॉइस बना है, बन सकता है, डिपेंड करता है उसका खुद का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए नहीं बना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसलिए इसका पैसिव वॉइस बना। क्लियर? द पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। बिलोंग्स तो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक स्टेट बता रहा है कि भाई मैं इस पेन का मालिक हूँ। तो ये पेन यहाँ पे होने का कोई सेंस नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक स्टेट है, कोई काम नहीं हो रहा है, होना एक काम नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यह पेन मुझसे मिल रहा है, मुझसे मेरे साथ जुड़ रहा है, इस सेंस में तो ये इसका आ नहीं रहा है, तो यहाँ कोई काम जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सी किल्ड हरसेल्फ, सी किल्ड व्हाट, उसने किसको मारा, हरसेल्फ खुद को मारा। सी किल्ड होम, किसको मारा, खुद को मारा। अब यहाँ पे दो बातें शुरू होती हैं। पहली बात है कि ये क्लियर होती है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरी बात ये कहती है कि सर यहाँ पे इसका तो होम का आंसर आ रहा है तो इसका पैसिव वॉइस बनना चाहिए। पहली बात तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, उसका तरीका ये है कि सेंटेंस को पहचान, ये आपका सेकंड फॉर्म में है तो उसका कैसे बनेगा, उसने खुद को मारा, वो खुद के द्वारा मारी गई, वो खुद के द्वारा मारी गई, इसका मतलब सी का तो सी रहेगा।
यहाँ पे आ जाएगा वॉज किल्ड, शी वॉज किल्ड बाई हर सेल्फ। बनाना चाहो तो ऐसे बन सकता है, अदरवाइज इसका नहीं बनता है। अगर मिल गया ऑप्शन में तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिला तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे ही सीखा है कि कुछ वर्ब्स के पैसिव बनते हैं, कुछ के नहीं बनते हैं। वो सब खेल होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। अगर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर हैं तो पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और बनेगा कि नहीं बनेगा वो सब आपने बातें सारी सीख ली है। मिलेंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल पर।